वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, पहला क्वेश्चन में, कि 7 मीटर कपड़े की जो कीमत है वो 294 है और 5 मीटर कपड़े की कीमत निकालने के लिए कह रहा है। तो सिंपल सा ये लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे 7 मीटर कपड़े की कीमत आपको दी हुई है, 5 मीटर कपड़े की कीमत निकालना है। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है? पहला क्वेश्चन तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ प्राइस। द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ की कीमत जो है वो 294 है। 294 है। देखिए, अगर आपको 7 मीटर कपड़े की कीमत पता है तो हमें क्या करना होता है, 1 मीटर कपड़े की कीमत निकालनी होती है। तो यहाँ पे 1 मीटर कपड़े की कीमत आपको निकालनी होगी। तो इस तरीके से सेम लाइन को लिखने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से सिंबल बनाने से क्या होता है, ऊपर की जो दी हुई लाइन होती है दोबारा वैसे ही सेम लाइन लिखने के लिए इस तरीके से सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7 मीटर की जगह पे हमने 1 मीटर कर दिया, क्योंकि 7 मीटर की वैल्यू दी हुई है, 7 मीटर कपड़े की कीमत दी है। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत हमें निकालनी है। तो क्या करना होता है, 294/7। कभी भी ध्यान रखिए, यूनिट में अगर आंसर निकालना होता है तो जो क्वांटिटी दी होती है उसको आप डिवाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। ये एक सिंपल सा मेथड है। नंबर आपका 7 है और ये यूनिट में अगर आंसर निकालना होता है तो जो जो क्वांटिटी दी होती है उसको आप उस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। अब जो यूनिट पूछ रहा है उस यूनिट को आप लिख दीजिए। यहाँ पे दिया 5 मीटर कपड़े की कीमत निकालनी है, तो 5 मीटर कपड़े की कीमत आपको निकालनी है। तो यहाँ पे समझना ये है, जब नंबर 7 से 7 मीटर और 1 मीटर, जब नंबर आपका यूनिट में निकलता है तो डिवाइड करते हैं। जब नंबर क्या होता है, नंबर बढ़ता है यानी कि इंक्रीज हो तो मल्टीप्लाई होगा। नंबर इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाई, नंबर डिक्रीज होता है तो डिवाइड में जाता है नंबर। तो 7 मीटर से 1 मीटर हुआ तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने की कंडीशन में हम डिवाइड करते हैं। और 1 मीटर से 5 मीटर हो रहा है तो इंक्रीज होने की कंडीशन में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे कौन सा रूल्स लगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला रूल्स लग रहा है यहाँ पे। तो सिंपल सा वही चीज़ लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, अगर आपको लगता है कि सिंपल हो सकता है तो उसको सिंपल कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी आप लास्ट स्टेज में भी कर सकते हैं। लास्ट स्टेप ये दोबारा इसे उतार लेंगे, उसके बाद 5 लिख देंगे। अब इसको हमें सिंपल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा होता है 28, बचा इसमें 1, 7 2 जा 14। यहाँ पे क्या करना है, 42 का मल्टीप्लाई 5 से करना है। तो 5 2 जा हो गया 10, कैरी हुआ 1, 5 4 जा 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 21। तो इस तरीके से 210 रुपीज़ आपका अमाउंट आया। यानी कि 7 मीटर कपड़े की कीमत जो है 294 है, तो 5 मीटर कपड़े की जो कीमत होगी 210 रुपीज़ आएगा। तो ये है तरीका निकालने का। तो सबसे पहले आपको यूनिट निकालना ज़रूरी है। यूनिट निकाल लेंगे तो आपकी जो जिस क्वांटिटी में जो वैल्यू पूछ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एकता अर्न्स 1500 रुपीज़। एकता जो है 10 दिन में, इन 10 डेज में, 10 दिनों के अंदर वो 1500 रुपीज़ अर्न करती है। तो हाउ मच शी विल अर्न 30 डेज। तो कहने का मतलब है 30 दिन में उसकी अर्निंग कितनी होगी, ये निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ दी होती है उसको आपको निकालना है। जैसे कि आपको अर्निंग निकालना है तो ध्यान से रखिए, देखिए यहाँ पे डेज दिया है और ये डेज दिया है।
तो डेज वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट में रखना है, जो निकालना होता है उसको इधर रखना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान जरूर रखना है कि जो चीज़ गिवन होता है उसको लेफ्ट में रखना होता है, जो चीज़ निकालना होता है उसको राइट में रखना होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे अर्निंग निकालना है, अमाउंट आप ये रुपए निकालना है। 10 दिन में तो कीमत, और 10 दिन में जो अर्निंग है वो 1500 रुपये है। 30 दिन की अर्निंग पता करना है। तो रुपीज़ आपका इधर आएगा और डेज आपका इधर आएगा। सिंपल सा देखते हैं। 10 डेज, 10 डेज इन 10 डेज अर्न्स बाई एकता, अर्न्स बाई एकता। तो एकता के द्वारा 10 दिनों में जो अर्निंग हुई वो रुपीज़ हुई 1500 रुपीज़ हुई। तो इस तरीके से जिस लैंग्वेज अगर लिखना आ गया तो आपको इस सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज आपको क्वेश्चन से ही बनाना होता है, इतना तो लैंग्वेज आपको बनाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद उतना कितना, एक दिन की अर्निंग, एक दिन की कमाई निकालनी है। तो एक दिन में एकता द्वारा अर्निंग कितनी आएगी? 1500 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 में से 1 गया, यानी कि यूनिट कम हो रहा है। अगर हमें यूनिट में आंसर लेना होता है तो हमेशा ये वाला जो नंबर होता है ये सीधा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से 0 0 कैंसिल कर दीजिए, आंसर क्या आएगा? 150 आ जाएगा। आंसर आपका 150 आ गया रुपीज़ में। अब आपको क्या करना है? 30 डेज में, 30 डेज में कितना अर्न करेगी ये पता करना है। सिंपल सा वही लाइन लिखने के लिए इस तरह सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या करना होता है, 150 में 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 15 3 जा 45। तो इस तरीके से वो 30 दिन में 4500 रुपीज़ अर्न करेगी। तो 30 दिन में 4500 रुपीज़ अर्निंग करेगी। पहले वाले का 210 रुपीज़ आया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को, इन सवालों को इस तरीके से लगाना है आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट में आंसर निकालना होगा तो आपको डिवाइड में लेना होगा, यानी कि नंबर को डिवाइड करना होगा। और जब यूनिट के बाद जब क्वांटिटी में वैल्यू निकालनी होगी तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि नंबर इंक्रीज होगा तो डिवाइड होगा, नंबर डिक्रीज होगा तो डिवाइड होगा, नंबर इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 में 1 हो रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने की कंडीशन में डिवाइड, और नंबर जब इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये चीज़ अगर आपको पता होगा तो ही आप समझ पाएंगे डिवाइड किस कंडीशन में करना है, मल्टीप्लाई किस कंडीशन में करना है। तो डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि यूनिट में आंसर निकालना था, इसलिए डिवाइड हुआ। और 30 डेज है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्वांटिटी बढ़ रही है। एक दिन का निकाला तो 30 दिन की अर्निंग निकालनी है। तो यानी कि ये क्या है? 30 दिन में पूछ रहा है, नंबर की क्वांटिटी बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, इसी वजह से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही आपको लगाना है, सिंपल रहता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज आपको बनानी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर, मान लेते अगर बारिश हुई है इन द लास्ट 3 डेज में, पिछले 3 दिनों में जो बारिश हुई 276 मिलीमीटर है। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, कितना सेंटीमीटर्स रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, तो पूरे हफ्ते में कितना सेंटीमीटर बारिश होगी। एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट, एज्यूम करना है कि उसी सेम रेट पे लगातार बारिश हो रही है, तो कितनी बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में बारिश पूछ रहा है, कितनी बारिश होगी। तो यहाँ पे देखिए बारिश के बारे में पूछ रहा है। डेज की क्वांटिटी आपको पता है, तो हमें क्या निकालना है? जो चीज़ निकालना होता है वो इधर रखना होता है, जो दिया होता है वो इधर रखना होता है। डेज आपको इधर रखना है, और रेंज जो है 276 वाला पोर्शन इधर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इन द लास्ट 3 डेज,
3 दिनों में, पिछले 3 दिनों में जो बारिश हो रही है, इट हैज़ रेन्ड, 3 दिनों में जो बारिश हो रही है वो आपका 276 मिलीमीटर है, 276 मिलीमीटर आया। अब हमें यूनिट में आंसर चाहिए, तो यूनिट में आंसर निकालने के लिए एक दिन के लिए हमें निकालना होगा, क्योंकि बिना यूनिट के आप सवाल नहीं कर पाएंगे, यूनिट में आंसर निकालना होगा। 276 और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जब डिवाइड करेंगे मिलीमीटर में आंसर आएगा। अब उसके बाद किसका पूछ रहा है, 7 दिन में। 1 फुल वीक का मतलब पूरे एक हफ्ते में कितने बारिश हो सकती है ये निकालना। पहले मैं मिलीमीटर में आंसर निकालूंगा, फिर उसके बाद सेंटीमीटर कर दूंगा, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो यहाँ पे 7 डेज, 7 डेज का मतलब फुल वीक, एक हफ्ते 1 वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए हमने 7 लिखा। 7 दिया भी है, 276/3 इंटू 7 मिलीमीटर। देखो 3 9 जा हो गया 27 और 3 2 जा हो गया 6, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 92 इंटू 7 मिलीमीटर में आंसर आएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। 7 2 जा 14, कैरी हुआ 1, 7 9 जा 63, 63 में 1 जोड़ेंगे तो 64 आया। अब ये आपका आंसर आया मिलीमीटर में। हमको क्या चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो ये तो पता है कि 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो क्या करना है, मिलीमीटर को बड़े स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या करना होता है, 64 इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब 0 1 0 लगा तो एक अंक के पहले डेसिमल लगा दीजिए इस तरीके से, तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। चाहो तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, 64.4 आएगा। यहाँ पे 0 1 लगा तो एक अंक के पहले डेसिमल लगा दीजिए, मतलब वही है, डिवाइड करने पे आंसर वही आएगा। तो इस तरीके से 64.4 सेंटीमीटर बारिश होगी, क्योंकि आंसर आपका सेंटीमीटर में पूछ रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपल सा लाइन लैंग्वेज थोड़ी बनानी थी और यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ हमें गिवन होती है उसको लेफ्ट में साइड में रखना होता है, जो चीज़ नहीं दी होती है उसको राइट साइड में रखना। इसमें क्या होता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में डेज दिया हुआ था 3 दिन, 3 दिन और 7 दिन। यहाँ पे 3 दिन की बारिश 276 है, तो मैंने 3 दिन के हिसाब से लिख दिया। 7 दिन के हिसाब से बारिश पता करनी है, तो बारिश का पोर्शन इधर ही निकलेगा, कैलकुलेट इधर रखना है। तो यानी कि रेन वाला पोर्शन इधर आएगा और डेज वाला पोर्शन इधर आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी हो तो उसको राइट में रखना होता है, जो चीज़ गिवन होती है उसको लेफ्ट साइड में ही दिखानी होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।